नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़+21 में और मैं हूं आपके साथ में विनाश चंद्रवंशी। आज हम बात करेंगे अनुकंपा नियुक्ति को लेकर। अनुकंपा नियुक्ति के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए भारी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब तक आपने अनुकंपा नियुक्ति के बारे में यही सुना होगा कि मृतक कर्मचारी के पत्नी, उसके बच्चे या उसके भाई को ही अनुकंपा नियुक्ति मिलती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए बच्चे को भी अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी या नहीं? इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि अनुकंपा नियुक्ति क्या है, क्या इसकी आयु सीमा होती है, नियम क्या कहते हैं, किन किन को या फिर मृतक के किन परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। आइए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए हकदार कौन है। तो अगर हम बात करें अनुकंपा नियुक्ति के लिए हकदार की, तो जो मृतक कर्मचारी होता है, उसकी जो विधवा पत्नी होती है या उसका भाई होता है या उसकी बहन होती है या फिर उसका जो बच्चा होता है, वो इसके लिए हकदार होता है। और अनुकंपा नियुक्ति का नियम भी इन्हीं लोगों के लिए बना है ताकि इन्हें परिवार चलाने के लिए कोई सुविधा मिल सके। वहीं अनुकंपा नियुक्ति में बड़ा बदलाव भी हुआ है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब अगर किसी कर्मचारी को नौकरी के दौरान उसकी मौत हो जाती है या फिर किसी स्वास्थ्य कारणों की वजह से उसको समय से पहले रिटायरमेंट लेना पड़ता है, तो ऐसे में उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा मिल सकती है। आपको बता दें कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आयु सीमा भी निर्धारित होती है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए क्या आयु सीमा है, इसकी अगर हम बात करें तो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु घटना के घटित होने की तिथि से, यानी कि जब कोई घटना घटती है या फिर कर्मचारी की मृत्यु होती है, उस दिनांक से 5 वर्ष तक जो है जो भी व्यक्ति अनुकंपा के लिए आवेदन करेगा उसको 5 वर्ष तक के लिए वह पात्र होता है। यानी कि 5 वर्ष तक वो अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है। वहीं इस मृत्यु तारीख से यह मामला 25 वर्ष से अधिक समय का नहीं होना चाहिए, ये भी इसमें प्रावधान है। अगर हम बात करें कि मृतक आश्रित को कितने दिनों तक नौकरी मिल सकती है, तो पात्रता की श्रेणी में आने के बाद अगर 5 वर्ष तक नौकरी के लिए आवेदन नहीं करता है तो उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा। हाल ही में योगी सरकार ने मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी पाने वालों को लेकर स्थिति साफ कर दी है। आपको बता दें कि पात्रता की श्रेणी में आने वाले अगर 5 वर्ष तक नौकरी के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो उनका अधिकार जो है, यानी अनुकंपा नियुक्ति का जो अधिकार है, वह समाप्त हो जाएगा। ये सामान्य जानकारी हो गई जो अनुकंपा नियुक्ति में अलग अलग राज्यों में या फिर गृह मंत्रालय के द्वारा जो आदेश हैं उसके आधार पर है। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करें वह विषय ये है कि क्या गोद लिए हुए बच्चे को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है या नहीं। तो आइए जानते हैं इस पर क्या कहा। तो आपको बता दें कि हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक गोद लिए बच्चे अपने दत्तक माता पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर सकता है जो परिवार की देखभाल करता था। जस्टिस सूरज गोविंद राज और जस्टिस जी बसवराज की खंडपीठ ने कहा है कि बेटा बेटा होता है और बेटी बेटी होती है, गोद ली गई हो या फिर अन्यथा। अगर इस तरह के अंतर को स्वीकार किया जाता है तो गोद लेने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कोर्ट एक दत्तक पुत्र की रीट अपील पर सुनवाई कर रहा था जिसके दत्तक पिता जो सहायक लोक अभियोजन के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। उनके निधन के बाद अनुकंपा रोजगार के लिए उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था। विनायक मुतत्ती के प्राकृतिक पुत्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद अपीलकर्ता को 2011 में गोद लिया गया था। 2018 में खुद मुतत्ती का निधन हो गया। अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अपीलकर्ता को अडॉप्ट किया गया है। इस आदेश को चुनौती देने वाले एक रीट याचिका को उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि कर्नाटक सिविल सेवा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नियम के अनुसार 1996 के आवेदन की तिथि पर लागू के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति पर दत्तक पुत्र के लिए विचार करने का कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति प्राधिकारी को अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर विचार करना होगा। यदि वास्तव में वित्तीय कठिनाई या अनुकंपा नियुक्ति की आवश्यकता में कठिनाई है। वर्तमान मामले में बेटी एक प्राकृतिक बेटी होने के नाते अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी। यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के साथ साथ शारीरिक रूप से विकलांग नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में
यह गोद लिया हुआ पुत्र अनुकंपा नियुक्ति का हकदार है, जिसे मृतक द्वारा दत्तक लिया गया हो, यानी कि गोद लिया गया हो। तो इस तरह से दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र भी या बच्चा भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार होता है। और वर्तमान में देश भर में कई ऐसे घटना हो रहे हैं जहां पर मृतक के परिवार को, मृतक के परिजन को या फिर उसके बच्चे या उसकी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति के लिए काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे नियम हैं। और वहीं सरकारी कागज़ों में जिस तरह से काम होते हैं, सरकारी काम जिस तरह से होते हैं, शासन प्रशासन में जो लेट लतीफ़ी होती है, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने आपको अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी तमाम जानकारियाँ दी। आपको यदि ये वीडियो पसंद आता है, ये वीडियो में लगता है कि आपके लिए कुछ खास जानकारी है, तो इसे शेयर जरूर करें। और तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।